हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जयसिंहपुर थाना के अंतर्गत आने वाला गांव मोइली तिवारीपुर। यहाँ पर आपको पता होगा बीते दिन कुछ बकरियां आग की चपेट में आने से जल गई थी। उनको जब उस गरीब की मदद करने समाज सेवी पहुँचते हैं, जिनका नाम अजय तिवारी, जिनको आप कैमरे की फ्रेम में देख रहे हैं, इनके साथ गाली गलौज की जाती है, इनके साथ मारपीट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन कहाँ पे दिया है? एसपी साहब के यहाँ। उसके साथ साथ इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, उस दिन क्या हुआ था, हम सब कुछ जानेंगे। एप्लीकेशन जो दिया है वो 13 तारीख को दिया गया है और इसमें लिखा गया है विषय अशोक वर्मा निवासी बल्लीपुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए गिरफ्तार करके उक्त विपक्षी से प्रार्थी के जान माल की रक्षा किए जाने के संबंध में हम जानने की कोशिश ये करेंगे। अगर कोई समाज सेवी किसी की सेवा करने जाता है, अगर उसके साथ इस तरह मारपीट करने की कोशिश की जाएगी या फिर गाली गलौज की जाएगी, तो क्या जो समाज सेवी उन दूसरे की मदद करेंगे? अगर उनको इस तरह देखा जाएगा, लोगों के द्वारा इस तरह गाली गलौज उनके साथ की जाएगी, तो कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। अजय तिवारी जी, उस दिन क्या हुआ था? मुझे लगभग 10 तारीख को 6 बजे के आसपास गांव के कुछ लोगों द्वारा फ़ोन किया गया कि गांव में बफाती सुत शमशेर से ऐसा कुछ नाम है उनके पिताजी का, उनके यहाँ आग लग गई है और काफ़ी बकरियां जल गई हैं। मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद वहाँ से जनता से पूछा कि क्या किसी को फ़ोन गया है कि नहीं, तो मालूम हुआ जब किसी को फ़ोन नहीं गया, मैं एसडीएम साहब को फ़ोन किया कि सर हमारे यहाँ आग से 10 बकरियाँ लगभग जो है जल के मर गई हैं, 6-7 घायल हैं। फ़ोन करने के बाद एसडीएम साहब ने कहा कि मैं वहाँ संबंधित कर्मचारी को भेज रहा हूँ, उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं पशु डॉक्टर के पास फ़ोन किया। पशु डॉक्टर साहब ने कहा कि पंचनामा आप करवा दीजिए प्रधान को बुलवा कर। मैंने बताया फ़ोन पर ही कि प्रधान जी यहाँ नहीं रहते हैं। प्रधान जी 5 वर्ष से लगातार फैजाबाद ज़िले के तारून ब्लॉक के गांव कल्याणपुर छितौना में रहते हैं, जो आज तक कोई जानता भी नहीं है कि प्रधान हमारे गांव का कौन है। तो पब्लिक ने पंचनामा कर दिया है सर, आप पोस्टमार्टम करवा दीजिए, जहाँ जो घर गवाही की ज़रूरत होगी गाँव के सब लोग तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं 10:30 बजे के आसपास, लेखपाल महोदय पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद डॉक्टर साहब ने इस बात को कहा कि प्रधान कौन है? अशोक वर्मा निवासी बालीपुर के वहाँ उस समय आ चुके थे। उन्होंने कहा कि हम प्रधान हैं। तो डॉक्टर साहब के द्वारा ये कहा गया कि अभी 226 लास्ट नंबर जिसका है मोबाइल का, वो फ़ोन कर रहे थे। उन्होंने कहा प्रधान जी यहाँ रहते नहीं हैं। इसी बात पर अशोक वर्मा द्वारा गाली गलौज किया जाने लगा हमारे साथ वहीं पर और मारपीट के लिए अभद्रता की जाने लगी। मैं थोड़ा दूर होते हुए अपने आप को पीछे खींच कर और मैं संबंधित ईएसओ महोदय जयसिंहपुर को फ़ोन किया। उनके सीयूजी नंबर पे हमारी बात हुई। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि वहाँ दरोगा जी जा रहे हैं और गिरफ्तारी करवा देता हूँ, लेकिन ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वहाँ दरोगा जी पहुँचे, पहुँचने के बाद पूछ कर चले आए। मैंने प्रार्थना पत्र दिया। 13 तारीख को मैं कप्तान महोदय के यहाँ दिया हूँ, जिसमें कप्तान महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हुई, सीओ सदर से मुलाकात हुई। सीओ साहब ने आश्वासन भी दिया कि मुकदमा भी लिखा जाएगा और गिरफ्तारी भी की जाएगी। अच्छा, ये अशोक वर्मा जिनका नाम बता रहे हैं, जिन्होंने बताया कि वो प्रधान है, ये अयोध्या के रहने वाले हैं? अशोक वर्मा बालीपुर बगल में ही गाँव है, सेवतरी ग्राम पंचायत में लगता है, वहाँ के रहने वाले हैं। ना तो प्रधान है ना तो प्रधान के प्रतिनिधि हैं। प्रधान अविनाश वर्मा हैं, जो फैजाबाद कल्याणपुर के रहने वाले हैं। यहाँ फर्जी नामिनेशन की वजह से उनका प्रधानी का चुनाव टास्क के उस पर जीता गया है। तो ये अशोक वर्मा प्रधान प्रतिनिधि हैं? नहीं है। अविनाश वर्मा अशोक वर्मा में रिलेशन क्या है? अशोक वर्मा के गांव के रिलेशन से भांजे लगते हैं। गांव में उनकी जो है बहन का, उनकी मम्मी का ननिहाल है अविनाश वर्मा की। मतलब आपके यहाँ के प्रधान अविनाश वर्मा है, बाकी जो का सारा काम होता है वो अशोक वर्मा देखते हैं? हाँ, अशोक वर्मा देखते हैं और फर्जी सिग्नेचर मोहर जो कुछ जिसको ज़रूरत पड़ती है फर्जी तरीके से करते हैं। ये जिससे आपकी उस दिन बहस हुई। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इस बहस से पहले कोई आपका और अशोक वर्मा कोई आपसी रंजिश या किसी बात को लेकर कोई कभी कुछ झगड़ा हुआ हो? ऐसा कोई पहले से कोई झगड़ा नहीं था। वो दूसरे गांव के हैं, हम दूसरे गांव के हैं, और मैं गांव में रहता भी नहीं हूँ, मैं बगिया चौराहे पर रहता हूँ। वो गांव में जो है गरीब व्यक्तियों को हमेशा अत्याचार के दबाव में जो है जबरन जो चाहते थे वो करवा देते थे। इसके पहले वो विधायक प्रतिनिधि रह चुके थे, इसलिए उनका दबाव चलता था। उस दबाव की वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं उनका समर्थन करने के लिए हम जो है समाज सेवा से जुड़े और अब उनके साथ अत्याचार नहीं करने पा रहे हैं, गलत चीज़ों का जो है उपयोग नहीं करने पा रहे हैं।
जिसके रंजिश में वो हमको आए दिन गाली गलौज और मारपीट करना चाहते हैं। अच्छा, वो कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कराते हैं, उसके विरुद्ध आप जाके खड़े हो जाते हाँ, हैं। जो सही होता है उस पे हम सपोर्ट करते हैं, गलत कार्यों के लिए जो है मैं उनके विरोध में रहता हूँ। जी। इसके पहले गांव में इंटरलॉकिंग वगैरह किया गया था जो मानक से या गुणवत्तापूर्ण नहीं था, उसकी भी मैंने जांच के लिए एप्लीकेशन दिया। टीम आई, टीम के समय वो गाली गलौज किए, मारपीट किए, पिस्टल निकाल के दौड़ा लिए। उस समय भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया। फिर उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र मेरे पास भेजा गया कि आप अपनी जांच वापस ले लीजिए। अच्छा, ये किसने दिया है आपको? ये अशोक वर्मा ने लिख कर भेजा है। साफ तौर पे लिखा हुआ दोस्तों, आसान भाषा में मैं आपको बताऊं कि जिसने भी एप्लीकेशन दिया था कि इसकी जांच हो, वो अभी ये शिकायत करते कि यहाँ पे साइन होंगे, वो आया जांच अधिकारी को दे रहा है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है ना, इसका मतलब वही है। हमको देने के लिए दिए कि इस पे आप सिग्नेचर कर दीजिए, जांच अपनी वापस ले लीजिए। जांच जो हो रही है जांच ना हो। हाँ, मैंने इस पे सिग्नेचर नहीं किया, उनकी कॉपी का फोटो कॉपी करवा के और मैंने उनकी कॉपी वापस कर दिया। मैंने कोई सिग्नेचर नहीं किया कि मैं अपनी जो दिया हूँ प्रार्थना पत्र जांच के लिए, उस जांच को मैं वापसी नहीं लूँगा। अच्छा, आप दोनों की पुरानी रंजिश है? कोई पुरानी रंजिश नहीं है। मानक के विरुद्ध जो कार्य हुआ है गांव में, सरकार की ये मानसिकता है कि जो भी पैसा जाता है गांव में वो गरीब तक गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य हो और गरीब के हर कार्यों का जो है गरीब के लाभ में आए। तो दोस्तों, आपने देखा ये अजय तिवारी जी थे जिनका गंभीर आरोप है। इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, जिसके नाम से, उसका नाम है अशोक वर्मा, निवासी वो वल्लीपुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए गिरफ्तार करके उक्त विपक्षी से प्रार्थी की जानमाल की रक्षा किए जाने के संबंध में। तो क्या इस पे पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह का कोई एक्शन लिया गया? अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, न कोई संपर्क किया गया है। संबंधित दरोगा जी से हमने फ़ोन पे बात भी किया कि सर हमारा एप्लीकेशन भी आया जांच के लिए, आप गांव में जांच कर लीजिए जहां की घटना है और मुकदमा लिखा जाए। केवल आश्वासन मिलता रहा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपने देखा ये अजय तिवारी जी हैं जिन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है। बहरहाल एप्लीकेशन इन्होंने दे दिया है। अब देखते हैं कि जांच में क्या निकल के आता है। पुलिस जांच करेगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये जो सारे आरोप ये लगा रहे हैं, अगर ये आरोप सत्य हैं, तो आप सोच लीजिए, अगर किसी भी समाज सेवी के ऊपर या जो लोग अच्छे कार्य करना चाहते हैं, अगर उनके ऊपर गाली गलौज की जाएगी या उनको परेशान किया जाएगा, तो आगे चल के कोई भी व्यक्ति समाज सेवा या किसी की मदद करने से कदम पीछे हटा लेगा। इस खबर को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।